नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह की। एक ऐसा नाम जिनका कार्यकाल देश के सबसे मुश्किल और तूफानी दौर में से एक था। और यही यही वो बड़ा सवाल है जो ज्ञानी ज़ैल सिंह के पूरे कार्यकाल के इर्द गिर्द घूमता रहा। उनके दौर ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या राष्ट्रपति सिर्फ सरकार के फैसलों पर मोहर लगाने के लिए हैं या उनके पास इससे ज्यादा भी कोई शक्ति है। ये भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी परीक्षा। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे और शुरुआत करेंगे ज्ञानी ज़ैल सिंह के राष्ट्रपति बनने से पहले के सफर से। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर कौन थे ज्ञानी ज़ैल सिंह। राष्ट्रपति भवन पहुंचने से पहले उनकी पहचान क्या थी? देखिए, उनकी पहचान की जड़ें दो जगह बहुत गहरी थीं। एक, देश का स्वतंत्रता संग्राम और दूसरा, उनका सिख समुदाय। उन्हें पंथक नेता के तौर पर भी जाना जाता था। इसका मतलब हुआ एक ऐसा नेता जो अपने समुदाय के धार्मिक और राजनीतिक दोनों हितों की आवाज हो, और यही बैकग्राउंड उनके पूरे राजनीतिक करियर की नींव बना। और उनका राजनीतिक सफर भी काफी तेजी से आगे बढ़ा। पहले वो पंजाब के मुख्यमंत्री बने, फिर इंदिरा गांधी की सरकार में देश के गृह मंत्री, और फिर वहां से सीधे भारत के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। अच्छा, उनके कार्यकाल की चुनौतियों को ठीक से समझने के लिए ये जरूरी है कि हम पहले खेल के नियम समझ लें। मतलब हमारा संविधान एक राष्ट्रपति को कितनी ताकत देता है और कहां उनके हाथ बांध देता है। तो मोटी मोटी बात यह है कि राष्ट्रपति का रोल ज्यादातर औपचारिक यानी सेरेमोनियल होता है। वो सरकार की सलाह पर काम करते हैं, लेकिन यहीं पर एक लेकिन है। कुछ खास हालात में संविधान उन्हें ऐसी शक्तियां देता है जो संकट के समय में बहुत बहुत ज्यादा अहम हो जाती हैं। ये है सबसे जरूरी नियम, आर्टिकल 74। ये साफ कहता है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह पर ही काम करना है। ये एक तरह से राष्ट्रपति पद की सबसे बड़ी सीमा तय करता है। अब ये नियम 75(1) देखने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर सोचिए, जब किसी प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए, जैसा ज़ैल सिंह के वक्त हुआ था, तब एक छोटा सा नियम राष्ट्रपति के हाथ में देश की दिशा तय करने की बहुत बड़ी ताकत दे देता है। और फिर आता है आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन। ये हमेशा से ही थोड़ा विवादों में रहा है, क्योंकि इस पे अक्सर ये आरोप लगते हैं कि केंद्र सरकार इसका इस्तेमाल राज्यों की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने के लिए करती है। तो ये थे नियम। अब देखते हैं इन नियमों की असली परीक्षा, वो दौर जिसने इन सभी आर्टिकल्स को और राष्ट्रपति के पद को आग पर डाल दिया। ये थी ज्ञानी ज़ैल सिंह की असली अग्नि परीक्षा। साल था 1984, एक ऐसा साल जिसे भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। जून में ऑपरेशन ब्लू स्टार, अक्टूबर में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और उसके फौरन बाद नवंबर में सिख विरोधी दंगे। एक के बाद एक तूफान आते गए और इन सब के केंद्र में थे राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह। पहला संकट था ऑपरेशन ब्लू स्टार। संवैधानिक तौर पर यह फैसला कैबिनेट का था, लेकिन सोचिए ज़ैल सिंह के लिए यह कितना मुश्किल रहा होगा। वो देश के राष्ट्रपति थे, पर वो एक सिख भी थे, और उन्हें एक ऐसे फैसले पर मुहर लगानी पड़ी जो उन्हीं के समुदाय के सबसे पवित्र स्थल पर सैन्य कार्रवाई की इजाजत दे रहा था। ये उनके लिए एक व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों तरह की अग्नि परीक्षा थी। और फिर आया वो दिन, इंदिरा गांधी की हत्या। पूरा देश सदमे में था। ज़ैल सिंह ने तेजी से कदम उठाते हुए राजीव गांधी को अगला प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। लेकिन इसके बाद जो भयानक सिख विरोधी दंगे हुए, उस पर उनकी भूमिका को लेकर आज भी सवाल उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि उन्होंने आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करके इमरजेंसी क्यों नहीं लगाई। कुछ लोग इसे संवैधानिक मर्यादा कहते हैं, तो कुछ इसे नेतृत्व की बड़ी नाकामी। 1984 के इन संकटों के बाद राष्ट्रपति ज़ैल सिंह और नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे, और जब बोफोर्स घोटाले जैसा बड़ा मामला सामने आया तो ये टकराव खुलकर सामने आ गया। ज़ैल सिंह को लगता था कि अगर सरकार गलत रास्ते पर है तो राष्ट्रपति होने के नाते उनकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और इसी सोच को उनके ये शब्द बयान करते हैं, अगर प्रधानमंत्री गलत रास्ते पर जाए तो राष्ट्रपति चुप नहीं रह सकता। उनके लिए ये पद सिर्फ एक प्रतीकात्मक कुर्सी नहीं था, बल्कि देश का एक नैतिक प्रहरी भी था। तो इतने तूफानों और विवादों के बाद ज्ञानी ज़ैल सिंह की विरासत क्या है? इतिहास उन्हें कैसे याद करता है? चलिए उनके कार्यकाल का एक अंतिम मूल्यांकन करते हैं। अगर हम उनकी विरासत को देखें तो एक बहुत ही मिली-जुली तस्वीर सामने आती है। एक तरफ यह सच है कि उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का पालन किया,
लेकिन दूसरी तरफ जब निर्णायक नेतृत्व दिखाने की बात आती है तो वहां एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। आलोचक कहते हैं कि संकट के समय वो मजबूत फैसले लेने में नाकाम रहे। और शायद उनकी पूरी कहानी और दुविधा का सार उनके अपने ही इस एक वाक्य में है। राष्ट्रपति रबर स्टैंप नहीं है, लेकिन संविधान से बंधा हुआ है। ये एक लाइन उनके पूरे कार्यकाल के उस अंदरूनी संघर्ष को बयां कर देती है। 1987 में उनका कार्यकाल पूरा हुआ। उन्होंने दोबारा चुनाव नहीं लड़ा और इस तरह इतिहास में उनका नाम एक ऐसे राष्ट्रपति के तौर पर दर्ज हो गया जो संवैधानिक दायरे में तो बंधे रहे, लेकिन जिनका कार्यकाल हमेशा ऐतिहासिक विवादों में घिरा रहा। और आखिर में ज्ञानी ज़ैल सिंह की कहानी हमें इस एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब देश एक बड़े संकट से गुजर रहा हो तो एक राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए? संविधान की किताब के हर अक्षर का पालन करना चाहिए या फिर वक्त की नज़ाकत और लोगों की उम्मीदों को देखना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी उतना ही मुश्किल